नातिया मुशायरे के जरिए दिया अमन का पैगाम। 152 सालों से लगातार मीरजी बाग दरगाह में हो रहा ईद मिलादुन नबी के मौके पर नातिया मुशायरा। संसार चंद रोड स्थित मीरजी के बाग दरगाह में ईद मिलादुन नबी के मौके पर नातिया मुशायरे का आयोजन हुआ। मीरजी के बाग में पिछले 152 सालों से नातिया मुशायरा इस मौके पर होता आ रहा है। शायरों ने मोहम्मद साहब की शान में शेर पढ़े और दाद पाई। अताउर रहमान नियाजी रिटायर्ड आईजी सेंट्रल जेल ने भी मोहम्मद साहब की जीवनी पर रोशनी डाली। नौजवान शायर रेहानुर रहमान नियाजी ने अपनी शानदार नातिया कलाम पेश किए। दरगाह सज्जादा नशीन डॉक्टर हबीबुर रहमान नियाजी ने बताया कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर ईद मिलादुन नबी पूरी दुनिया में मनाई जाती है। मीरजी दरगाह में भी नातिया मुशायरा पिछले 152 सालों से होता आ रहा है। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब मुसलमानों के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए भेजे गए। आज पूरी दुनिया में जो बदअमनी फैली हुई है, अगर लोग मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को पढ़े और समझे तो पूरी दुनिया में अमन कायम हो सकता है। वो तो सिमटा हुआ था, सिमटा था वो, और फैला तो दुनिया आ गई, फैला हुआ है। आप बताइए, मुझे एक बात बताइए, मेरे पास वक्त कम है क्योंकि अपनी बात मैं आप ऐसा बोल रहा हूँ, भाई ने फरमाया ऐसा बोलो, अब आपके समझ में आया। आप ये बताइए, पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब को आप कितना अपने से कबूल पाते हैं, ये बताइए। आप ये कहेंगे वो हमसे दूर नहीं है, हमारे पास है, हैं? ये तो कहेंगे आप मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आता है चूमते हैं, आप पागल हो जाते हैं, आप ऐसी मोहब्बत करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। कोई कौम दुनिया की इतनी मोहब्बत नहीं करती अपने अवतार से, अपने औलिया से, अपने बुजुर्ग से, जितने मुसलमान हुजूर सरवरे कायनात के दर की गुलामी कहाँ मैं, कहाँ उनके दर की गुलामी, गुलामों का नारैन बरदार के दर की गुलामी, कहाँ मैं, कहाँ उनके दर की गुलामी, गुलामों का नारैन बरदार। आज मोहम्मद साहब की जयंती का दिन है, जो मुसलमानों के लिए एक अजीम और बड़ा दिन जिसको हम कह सकते हैं वो है। आज मोहम्मद साहब की पैदाइश हुई है और हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि आप रहमतुल लिल आलमीन थे। आपकी ज़ात जो थी वो तमाम लोगों के लिए थी, मुसलमानों के लिए नहीं थे। आपके लिए ये नहीं कहा गया है कि रहमतुल मुस्लिमीन, कि मुसलमानों के लिए रहमत बना के भेजे गए हैं, तो ये रहमतुल लिल आलमीन थे, तमाम आलमों के लिए रहमत। और उनकी शिक्षाएं भी ऐसी थीं जो तमाम लोगों के लिए यकसा हैं। आपने 1450 साल पहले अपने बाप दादा की विरासत में औरतों का हक दिया था। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ 2011 में ये हक औरतों को दिया गया है, लेकिन उन्होंने 1400 साल पहले दे दिया था। इसी तरीके से प्रॉपर्टी में भी हक औरत का और मर्द का बराबर से, और उन्होंने ऊंच नीच की तफरीक को भी मिटाया। उन्होंने कहा कि ये ऊंच नीच कुछ नहीं होती, इंसान सब बराबर है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो सैयद हो, चाहे कोई हो, इंसान सब बराबर है। लेकिन वो आदमी बड़ा है जो तकवा में, जो अपने धर्म के मामलात में जो जानता हो, जो आगे हो, वो बड़ा है। वैसे कोई आदमी बड़ा नहीं है। और आप उसका देखते हैं कि हमारे यहाँ मस्जिदों में अगर कोई नीची ज़ात का आदमी भी है तो वो बड़े ज़ात वाले के साथ कंधे से कंधा मिला के नमाज पढ़ता है, और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व एयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज के दिन में यही पैगाम दूंगा कि हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पे अगर हमारी मुसलमान कौम चले तो ये जो बदअमनी और बेचैनी
ان کے ذہنوں میں ہے، نوجوانوں کے ذہنوں میں ہے، وہ بالکل ان کے ذہنوں سے نکل جائے گی، اور ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس ملک میں تم رہو اس کے وفادار رہو، اس ملک کے ہی وفادار نہیں بلکہ اس کا قائد جو ہے، اس کا رہنما جو ہے، جو اس ملک کو چلا رہا ہے، اس کے بھی تم وفادار رہو۔ تو اس میسج سے آپ سمجھ لیجئے آج کا کیا پروگرام کا آیوجن کیا؟ آج بس یہ دن بھر یہی پروگرام چلتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہ میلاد ہو رہا ہے، یہ میر جی کے باغ میں آج یہ 152واں جلسہ ہے جو لگاتار ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ راجستھان میں برابر ہونے والا 152 سال سے یہ پہلی جگہ ہے جہاں پر یہ جلسہ ہوتا ہے، اور شہر میں تو آپ دیکھیں گے جگہ جگہ ہوں گے، جلوس محمدی بھی نکلے گا اور بہت سے جگہ پہ ہوں گے۔ یہاں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے جلسے کا آیوجن کرتے ہیں جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب شامل ہو سکیں اور اپنی بات کہہ سکیں۔ جو اور کوئی مذہب والا بھی کچھ کہنا چاہتا ہے تو ہم اس کو پوری کھلی چھوٹ ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ آپ کا شروع کریے۔ میں ڈاکٹر سید حبیب الرحمان نیازی یہاں میر جی کی باغ کا درگاہ کا سجادہ نشین ہوں، اور آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کا جنرل سیکرٹری۔